नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं, बहुत समय से आपको यही बताया जा रहा है कि शनि महाराज का षष्ठम भाव में जाना और देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना आपके लिए अच्छे फल नहीं देता। किंतु ये बात कोई नहीं बता रहा कि ये दोनों ही आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं। एक यहाँ पर पंचमेश हैं तो दूसरे दो केंद्र के स्वामी होकर अष्टम भाव में आए हैं। ये बात अपने आप में सत्य है कि जब भी कोई कारक ग्रह 6, 8, 12 में जाता है तो ये कमजोर हो जाता है, किंतु ऐसा नहीं है कि ये आपको प्रॉब्लम देना चालू कर देगा। असली प्रॉब्लम जो आपको ग्रह दे रहा है वो है राहु, और उसके बारे में आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ राहु पिछले 14 महीने से आपके हर कार्य में रुकावटें कर रहा है, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन दे रहा है। बनते बनते कार्य जो आपको लग रहे हैं कि अब हो ही जाएंगे, उसमें ये रुकावटें इस स्थान पर बैठकर दे रहा है। यहाँ से पंचम दृष्टि से आपके फिजूल के खर्चे करवा रहा है, हॉस्पिटलाइज खर्चे करवा रहा है, चाहे स्वयं के हो या स्वयं के परिवार के हो। कोर्ट कचहरी मुकदमा में आपको बार बार चक्कर लगवा रहा है, रिजल्ट नहीं निकल कर देने दे रहा। और इसी के साथ में सप्तम दृष्टि से धन की स्थितियों को खराब कर रहा है, कुटुंब परिवार में रिश्तों को खराब कर रहा है। वाणी के चलते बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं और भौतिक सुखों की स्थिति का योग आपको प्राप्त हो ही नहीं पा रहा। किंतु अब जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि राहु हुआ अनाथ और शनि गुरु बने दीनानाथ। खुल जाएंगे किस्मत के द्वार जब शनि गुरु दोनों मिलकर देंगे आपको सफलता अपार। किस आधार पर मैं ये कह रहा हूं, तो सबसे पहले देखिए, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि से जो गुरु पीड़ित हो रहे थे और राहु को इस स्थान पर बल मिल रहा था, 17 जून को जैसे ही शनि महाराज आपको पंचम भाव का फल देना चालू करेंगे, इसका बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति दो केंद्रों के स्वामी होकर अष्टम भाव में गए हैं और ये गुप्त धन प्राप्ति का योग है। और जब देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर राहु से डिग्री वाइज दूरियां बनाकर राहु कमजोर होगा, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मजबूत होंगे। ये आपको हायर एजुकेशन में भी बहुत अच्छी सफलता देते हैं। ये आपको किसी प्रकार का गुप्त धन की स्थिति का योग बनाकर दे देते हैं। ये जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुंडली के दो अति योग कारक ग्रह हैं। वहीं शनि महाराज आपको पंचम भाव के फल देकर आकस्मिक लाभ की स्थितियां बनाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा हो गया। जॉब से आपको सफलता का योग प्राप्त हो, कोई कर्ज लोन में आप लिप्त हुए हैं, उसमें आपको एकदम से बाहर निकालने के रास्ते बना दे। बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, उसमें आपको अच्छी एप्रिसिएशन की स्थिति का योग बनकर आए। तो ये दोनों ग्रह 17 जून से 4 नवंबर की गतिविधि में आपको अच्छे लाभ देंगे, जैसे ही राहु यहाँ पर बलहीन हो जाएगा। बहुत अच्छी अवस्था के अंदर ये योग बनता है, जिसे आपको कोई बता ही नहीं रहा है। और इसकी अनुभूति आप कीजिएगा भी। कंडीशन सिर्फ एक ही रहेगी कि लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में आपके गुरु महाराज नहीं होने चाहिए। लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में, इसी के साथ में जहां 10 नंबर लिखा है इस स्थान पर गुरु महाराज ना हो, और जहां आपकी कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली में 8 नंबर लिखा है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग जाता है और इस स्थिति के आधार पर ये आपको अच्छे लाभ नहीं दे पाते। किंतु इन स्थानों को छोड़कर यदि देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो राहु के बलहीन होते ही ये दोनों ग्रह अपना कार्य करना प्रारंभ करेंगे ही करेंगे। इसकी अनुभूति आप अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।